मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर में थे और हम देख चुके थे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स मीन्स पहली 3-5 वर्षीय योजनाओं में अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ बताया भी था। वही है आज मेजर कंट्रोवर्सीज, की कंट्रोवर्सीज हो क्या गया। तो मेनली दो टाइप के कंट्रोवर्सीज उस समय आ गए जो लास्ट डे कुछ डिस्कस भी करना चाहा था। क्या क्या? तो एक तो आ गया एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री, और दूसरी आ गया पब्लिक वर्सेज प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर वर्सेज प्राइवेट सेक्टर कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर वर्सेज प्राइवेट सेक्टर बताया ना कि उस समय तो गवर्नमेंट भी इतना ही सोच पा रही थी। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री को, तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि हम करें तो डिटेल करें क्या। दोनों जरूरी, आज भी देखते हो होता है ना डिबेट, इंडस्ट्री वर्सेज पॉल्यूशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंट, वही डिबेट है एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री। तो देखो लोगों ने कहा, पहले जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे, खास करके सेकंड 5 ईयर प्लान वाले को क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने। क्या? सेकंड 5 ईयर प्लान। अब देखो एक चीज लास्ट लेक्चर में भूल गया था दिखाना, प्रायोरिटीज कैसे चेंज हुई थी। आप फिगर में देख लेना, पेज नंबर 54 में देखना कि जो ऑलमोस्ट रेड कलर वाला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बजट क्या मिला था। तो एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पे देखा 15.1% मिला था फर्स्ट 5 ईयर में, वही सेकंड 5 ईयर में घटा दिया लोगों ने 11.8। उसी तरह इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल लोगों ने बजट कम कर दिया। वहीं जब देखोगे कि देखो इंडस्ट्री एंड माइनिंग फर्स्ट 5 ईयर में मात्र 7.6% था, सेकंड में कर दिया 18.5। प्रायोरिटी यहाँ से दिख रहा है ना कि बजट कहाँ बढ़ा दिया लोगों ने, इंडस्ट्री और माइनिंग जो आ रहा है किस में, इंडस्ट्री में आ रहा है दूसरी बार बजट। तो ये इसी से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सोशल सर्विसेज में, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग में 22.6% था फर्स्ट 5 ईयर में, सेकंड में घटा दिया लोगों ने 19.7 कर दिया। मीन्स कहने का अर्थ है कि सेकंड 5 ईयर को लोगों ने जमकर के क्रिटिसाइज किया। क्या बोला? तो बोला कि भाई तुमने तो एग्रीकल्चर को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। और उसी पे दो मेन नाम आते हैं, एक है जेसी कुमारप्पा। क्या नाम है? जेसी कुमारप्पा कौन थे? गांधीयन इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या होता है समझे? गांधी जी के जो गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे जो गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। और गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या है? आर्टिकल 40 याद करो कि आप पंचायत लेवल पे डेवलपमेंट करो। वो दो स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव की बात करके गए थे। तो ये सीधा सीधी एक ब्लूप्रिंट दी है, किसके लिए? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। कौन? जेसी कुमारप्पा। और ये थे क्या? तो विदेशों से पढ़े हुए थे, प्लानिंग कमीशन का भी मेंबर रह चुके थे। और ये एक ब्लूप्रिंट पेश किए, ब्लूप्रिंट दिए और बोले कि ऐसे जब करोगे ना तब होगा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ रहे हो? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स गांव में इंडस्ट्री बनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन गांव में इंडस्ट्री बनाओ तब डेवलप करोगे। कहना भी सही था। आज भी देखते हो लोग, जब तक गांव को नहीं बनाओगे तो कहाँ से इंडिया डेवलप हो पाएगा। आज भी गाँव में बोलते हो ना कि इंडिया और भारत दो अलग अलग है। भारत मतलब वही सबसे ज़्यादा गरीब देशों में है, हमारे देश में रहते हैं। और इंडिया मतलब देखो बिलियनियर कितने हैं। सीधा सीधी डिवाइड है। इनका कहना हुआ था, गांधी जी का भी कहना हुआ था कि क्या, तो इसने ब्लूप्रिंट दिया। देखो लिखना होगा तो नाम याद कर लेना, जेसी कुमारप्पा ब्लूप्रिंट पेश किए थे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का। एक और बहुत बड़े किसान लीडर होते थे चौधरी चरण सिंह, याद करो कौन होते थे? चौधरी चरण सिंह। उस समय तो कांग्रेस में थे लेकिन इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किए, बाद में पार्टी बना लिए। चौधरी चरण सिंह बाद में पार्टी बना ली। आज भी देखना इनका पार्टी है। हाँ, उस समय क्या नाम है? उस समय तो भारतीय लोक दल था। हाँ, इनका पार्टी का नाम है भारतीय लोक दल। अभी भी शायद यही नाम है या नाम चेंज हुआ होगा। ये वही हैं, अजीत सिंह के पिताजी थे। और याद करो 1970
1977 में 1977 में फर्स्ट टाइम जब कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी तो लगभग 1-1.5 साल के लिए बन गए थे। क्या 1.5 साल के लिए मोरारजी देसाई, और उसके बाद जो कुछ दिन के लिए बने वो चौधरी चरण सिंह ही थे। चौधरी चरण सिंह ही थे जो बने थे। तो ये एक बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, बड़े किसान नेता होते थे। और इसने तो सीधे आरोप लगाया क्या गवर्नमेंट पे, बोला कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री एंड अर्बन लोगों का मीन्स शहर और ये किसके शहर और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया। एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज को इसने क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। इतना बड़ा आरोप था कि इनका चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से गुस्सा भी हुए और अलग साथ पार्टी बना लिए, भारतीय लोकदल। अभी तक इनकी पार्टी क्या है, अस्तित्व में है, यूपी में है। और जयंत कुछ नाम है, जयंत चौधरी, हाँ इनके अभी भी पोता जो हुए, इनके बेटा अजीत सिंह कुछ दिन लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर गुजरे, वो भी पार्लियामेंट में बहुत दिन रहे। और अभी जो जयंत चौधरी, जहाँ तक हमें नाम याद आ रहा है, पार्टी चला रहे हैं, इनके पोता जी हैं, यही थे चौधरी चरण सिंह। ये तो मेन क्रिटिसाइज किए, क्या बोले कि तुम तो इंडस्ट्री के चक्कर में बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो देखो उधर से भी तो कुछ लोग आएंगे ना, उधर से भी कुछ लोग आएंगे। और क्या बोले, हाँ उधर से भी कुछ लोग आएंगे ही आएंगे, बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी है, तो इंडस्ट्री वाले लोग भी आएंगे। जैसे ये तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे, इंडस्ट्री वाले लोग आए और बोले कुछ नहीं, गवर्नमेंट जो की वो ठीक की। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट जो की वो ठीक की, क्योंकि और ये बोले कि विदाउट इंडस्ट्री आप पॉवर्टी को नहीं हटा सकते हो, खास करके रूरल पॉवर्टी को नहीं हटा सकते हो। इनकी मत था, बताऊंगा सही है या गलत है, नहीं हटा सकते हो। और बोले कि भाई जो इतना आप हो हल्ला कर रहे हो, गवर्नमेंट तो काम की ही है। गवर्नमेंट बोले कि गवर्नमेंट रूरल सेक्टर के लिए काम की है, ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, गवर्नमेंट काम की है। और काम गिनाने लगे, जैसे बोले क्या कि भाई लैंड रिफॉर्म कुछ किया। अब बताऊंगा हुआ या नहीं हुआ। बोले कि लैंड रिफॉर्म कुछ किया, और क्या बोला कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ हद तक गवर्नमेंट ने किया, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। ये चूंकि इंडस्ट्री वाले हैं तो क्या करेंगे बताएंगे। और बोले कि भाई इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ाया गवर्नमेंट ने, इसका तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बता चुका हूँ। क्या डैम्स कितने बनाए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, 3 तो इंपॉर्टेंट डैम्स लिखवा चुका हूँ ना, भाखड़ा नांगल डैम इसके लास्ट वाले लेक्चर में, और क्या क्या उड़ीसा वाला महानदी पे जो बना है, जिसका मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ, आज तक हमें नहीं याद होता है। और तीसरा यहाँ वाला नागार्जुन सागर डैम महानदी पे बना है, वो कौन सा डैम है, भाखड़ा नांगल डैम, और जो भी है आ जाएगा लेक्चर लेते लेते बीच में, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 3 डैम्स फेमस बने थे, एक था सतलज रिवर पे भाखड़ा नांगल डैम, महानदी रिवर पे उड़ीसा में एक डैम बना, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम बना ठीक है, कृष्णा रिवर पे। तो ये 3 डैम बने, तो भी सी बात है, बोले इरिगेशन के लिए काम भी किया, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ जगह पे लैंड रिफॉर्म हुआ भी था और गवर्नमेंट ने किया। और कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने एक बनाया था 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान से देखना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बना था, 1952 में। अब नाम से क्या लग रहा है, कम्युनिटी को डेवलप करो। इसके तहत डिफरेंट प्रोग्राम बनाया गया था कि इससे लोगों की डेवलपमेंट करो। तो इस पक्ष वाले लोग बोले किए, और बोले कि बहुत चीज़ें नहीं हुई, जैसे लैंड रिफॉर्म और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक नहीं हुआ। तो कारण ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी थी, बोले कि जो लैंडलॉर्ड थे ना, जो लैंडलॉर्ड्स मीन्स ये इतने पावरफुल थे, खास करके सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये सब होने ही नहीं दिए लैंड रिफॉर्म। और सही बात है, आज भी देखना कितने जमींदार लोग हैं तो पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्व होते थे, क्या कि वो करने देंगे, नहीं करने देंगे। तो बोले कि आज जो रूरल पॉवर्टी है वो रीजन, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, गवर्नमेंट ने कोशिश किया। और क्या करना है, ये जो लैंडलॉर्ड थे ये ऐसे जकड़ करके रखे थे, इनके पास इतना पावर था कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इनका मेन मानना ये था कि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगे रहेगा तब तक क्या करोगे आप, रूरल पॉवर्टी को नहीं ब्रेक कर सकते हो। ये आपको 2 पक्ष बताया, यही कंट्रोवर्सी था। हाँ,
अब आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप कमेंट करके बताएं कि क्या गवर्नमेंट ठीक थी या गलत थी, या आपकी और सजेशंस क्या हो सकती है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि गवर्नमेंट उस समय के सिचुएशन के अनुसार राइट था या रॉन्ग था। अब देखो, मेरे मानोगे तो जो सिचुएशन था गवर्नमेंट ठीक ही थी। हाँ, कमियां हर चीज़ में होती है, तो थोड़ी बहुत और एग्रीकल्चर पे फोकस कर सकती थी, लेकिन जिम्मेवारी गवर्नमेंट में बहुत बड़ी थी, रिसोर्सेज था नहीं। हाँ, तो इस कारण से क्या करोगे कि एक क्रिटिसिज्म और होता है, ध्यान से बताते हैं, इंडस्ट्री का भूला जा रहा था। एग्रीकल्चर वाले लोग कर रहे थे, मीन जो एग्रीकल्चर के सपोर्ट में थे, कि इसमें पैसा बहुत लगता है ना, फाइनेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और क्या जो हमारे जैसा पुअर कंट्री उस समय था, क्या इंडस्ट्री पे इतना फोकस करना चाहिए था, उसको इंडस्ट्री पे इतना फोकस करना चाहिए था, वो ये बता रहे थे। तो आप अब देखो, इंडिविजुअल पे दोनों का दो पक्ष है। मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट उस समय का ठीक थी, आप भी यही लेकर के चलें, मेनली एग्जाम में लिखना है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ नहीं बोला जाता इतना ज़्यादा, तो बोलना कि ठीक ही ठाक थी। अब ये कंट्रोवर्सी है, दोनों का अपना अपना मत है। एक डिबेट तो ये रह गया, कौन सा, एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री। सेकेंड डिबेट आपका आ रहा है पब्लिक सेक्टर वर्सेज प्राइवेट सेक्टर। अब देखो ध्यान से, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, मान लो पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दे तो कौन सा मॉडल होता है, वो होता है, आप बताओ, कैपिटलिस्ट मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और पूरी तरह पब्लिक पे छोड़ दें, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, लोग नहीं, तब तो पता चलेगा गोली चला दिया आपस में, गवर्नमेंट, तो क्या होता है, सोशलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल। अच्छा, मैं बता चुका हूँ इंडिया कौन सा मॉडल अप्लाई किया। इंडिया बोला भाई ना हम लेफ्ट चलेंगे ना राइट चलेंगे, ना हम पब्लिक हैं ना हम प्राइवेट वाले रखेंगे, तो हम लोग तो हर चीज़ अपना तरीका से सुधार लेते हैं। हमने मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी अपनाया, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी अपनाया, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। अब ध्यान से देखना, मतलब मिक्स्ड मतलब हमारे जगह कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी छोड़ दिया काम, जैसे कुछ इंडस्ट्री भी, ठीक है, इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को बहुत चीज़ें छोड़ दिया। और जैसे पूरी तरह एग्रीकल्चर उस समय ऑलमोस्ट छोड़ा हुआ था। आज भी देखना एग्रीकल्चर क्या है, अभी तो लैंड रिफॉर्म, अभी तो 3 फॉर्मूला लाए थे, प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांगना पड़ा, ठीक है। वहीं पे हमारे पास गवर्नमेंट का भी अधिकार था बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे एमएनसी बोल रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडरटेकिंग, पीएसयूज, रेलवे पूरी तरह से उस समय गवर्नमेंट का था, सारे काम वही करती थी। मान लो एटॉमिक एनर्जी का बात, कुछ भी हो, डिफेंस के चीज़ें, अब ना एफडीआई आने लगा, तो हमारे देश में दोनों सेक्टर्स थे उस समय रखा गया। अब जब दोनों सेक्टर्स रखोगे और देश अच्छा डेवलप नहीं किया तो दोनों लोग मिल करके क्रिटिसाइज करेंगे, समझ रहे हो चीज़ें, लॉजिक लगाना, याद नहीं करना है। दोनों लोग मिल करके क्रिटिसाइज करेंगे, तो हाँ, दोनों का क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ा। प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी बोल रहे थे और पब्लिक सेक्टर वाले लोग भी बोल रहे थे। पब्लिक जो प्राइवेट के सपोर्टर थे वो तो भरे पड़े थे, बोला भाई हर चीज़ में तो तुम ड्रामा करो। जैसे जो प्राइवेट सपोर्टर थे वो सबसे ज़्यादा परेशान से लाइसेंस राज से। लाइसेंस राज में बताता हूँ, जैसे आज भी देखते हो, अभी एसएससी 2021 का रिजल्ट आया, इंस्पेक्टर मैक्सिमम लोग बनता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर। वो इंस्पेक्टर वाला वहीं से कंसेप्ट आते जा रहा है, किसी को भी रेड मार देगा, सारा जीएसटी क्लियर है दिखाओ, भाई चाहेगा तो कहीं भी कमियां निकाल लेगा। यही लाइसेंस राज से कभी भी रेड मार देते थे, लोग परेशान थे। टैरिफ बहुत ज़्यादा था, क्या था, टैरिफ रूल भी था। तो ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर वाले बोल रहे थे, तुम यार लिबर्टी तो दिए नहीं कुछ, सीधी सी बात है, बोले तुम लिबर्टी दिए कहाँ हो, कुछ नहीं तुम किए हो, हम लोग को तो तुम परेशान करके और रखे हो। बोले कि हम करें तो क्या करें, सब चीज़ तो तुम रेगुलेटेड कर सकते रखे हो। मीन्स रेगुलेशन हाई था, पूरी तरह इंडिया रेगुलेट करके रखी थी चीज़ों को। तो प्राइवेट सेक्टर वाले को यही समस्या था कि था भी उस समय कि एक चीज़ का लाइसेंस लेने में आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर वाले लोग क्यों परेशान थे, पब्लिक सेक्टर वाले लोग बोल रहे थे, जो पब्लिक सेक्टर के सपोर्टर थे उनको यही कहना था कि ये ना प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर करके क्या किए, हमारे देश में और एक मिडिल क्लास ले आए। मिडिल क्लास ले आए मीन्स जिसके पास इंडस्ट्री है वो तो बढ़ता चला गया, पैसा कमाते चला गया। और इनके समस्या थी जो पब्लिक सेक्टर के सपोर्टर थे कि गवर्नमेंट ने एम्पल अमाउंट ऑफ मनी नहीं खर्च किया किस पे, हेल्थ जैसे इशू पे,
हेल्थ एजुकेशन, जिसलिए इसके कारण पब्लिक का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया अच्छा से, और जिसके पास था उसके पास रह गया। तो मिडिल क्लास क्या होगा, मिडिल क्लास बन गया। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर के जो सपोर्टर लोग थे, एक दो और क्रिटिसिज्म कर रहे थे भी कि भाई पब्लिक सेक्टर इतना रखे ना कि जो जिससे करप्शन बढ़ते चला गया, करप्शन, और क्या क्या इसके साथ जोड़ सकते हो, इनइफिशियंसी मीन्स इफिशियंसी कम रहा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखना, आज भी गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों चाहता है, सच बताना। एक तो जॉब सिक्योरिटी, दूसरा एक बार ऑफिस में घुस गए तो निकालेगा कौन, निठल्ला जैसा बैठा रहो। वही एक प्राइवेट सेक्टर वाले को देखना, डेली जॉब बचाने का टेंशन है, किसी दिन फायर कर दिए जा सकते हैं। मैं खड़ा हूँ, प्राइवेट टीचर खड़ा हूँ, तब भी कोई भी सब्जेक्ट बक दे रहा हूँ। सरकारी टीचर यदि बन जाऊँ, हो सकता है कुछ दिन बाद अपनी इफिशियंसी कम हो जाए। मतलब क्या, चेयर पे बैठो, नींद मारो, काम खत्म। तो क्या था, इफिशियंसी बिल्कुल कम हो रही थी। करप्शन बताया, लाइसेंस राज इतना ज़्यादा था कि भाई करप्शन करो। 2-3 चीज़ आज को जोड़ना, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। बोला जाता था कि गवर्नमेंट के जो सपोर्टर हैं, आज भी देखना बड़े बड़े प्रवक्ता, जैसे बीजेपी के एक प्रवक्ता, एक बहुत शायद ONGC का उनको बना दिया गया था हेड। कोई भी पार्टी जब आते, केवल बीजेपी अभी सत्ता में, तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी जो उनके अपने आदमी हैं, उनको बताओ PSU को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हेड बना करके, चेयरमैन बना के छोड़ दो। तो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हाई लेवल पे बढ़ी, किसके कारण, पब्लिक सेक्टर उस समय इतना था, इसके कारण से हाई लेवल पे बढ़ी पब्लिक सेक्टर उस समय इतना होने के कारण, क्योंकि आप कर ही नहीं पा रहे हो ना। पब्लिक सेक्टर आज भी वही तो है, एक बार जॉब मिल जाए, नींद मारो, टेंशन, और देखो, और तो सोसाइटी में इज्जत उतना ही ज़्यादा, एकदम दहेज तो कहना ही नहीं है, बिन मांगे लोग दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आ रही थी, ये सब चीज़ें आ रही थी प्राइवेट सेक्टर से, सॉरी पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक तो तुम प्राइवेट को ले आए, दूसरा चीज़ें क्या था कि दूसरा चीज़ें बोल रहे थे कि तुम पूरी तरह से खर्च ही नहीं कर पा रहे हो, ना हेल्थ पे कर रहे हो, ना एजुकेशन पे कर रहे हो, जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी। इन लोग भी परेशान है, दोनों लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, मिला जुला करके लगभग बेचारे परेशान थे। क्यों, क्योंकि बोला था, शायद ये है, सब लोग परेशान थे। और इसका रीज़न क्या हुआ ना, देखो लोग बोलते भी हैं कि देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, मीन्स ऑलमोस्ट 1960 के मिड 60 तक, देखो प्रपोर्शन ऑफ पुअर कम हुआ, मीन्स परसेंटेज ऑफ पुअरनेस कमा, लेकिन ज़्यादा लोग गरीब हो रहे थे, मीन्स नंबर ऑफ पुअर्स बढ़ता ही गया, नंबर ऑफ पुअर्स क्या हो गया, बढ़ता ही गया। लेकिन प्रपोर्शन ऑफ पुअर मतलब दोनों अलग अलग है, बता रहा हूँ। प्रपोर्शन ऑफ पुअर मतलब कम हुआ, मतलब परसेंटेज भले कम हुआ, लेकिन नंबर ऑफ पुअर बढ़ते ही चले गए। ऐसा नहीं था कि गरीब लोग कम हो गए देश में, गरीब लोग क्या हो गया, बढ़ते चले गए। उसका डिफरेंट रीजन था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और देखना, यही सब घर करते चलेगा आगे जब बताऊँगा, या अगर खास करके इकोनॉमी में जब बताऊंगा कि 1980s के बाद से ही पॉलिसी चेंज करना पड़ गया था धीरे धीरे, और जाकर के 1991 तक तो आते आते हमारी स्थिति ऐसी थी कि फॉरेक्स रिजर्व ही खत्म हो गया था, क्योंकि ये जो हमारा प्लान था ना डेवलपमेंट का, वो फेल कर गया था। तभी हम लोग लेकर के 1991 में, आप लोग सुने होंगे क्या, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी को बोलते हैं रॉ मनमोहन मॉडल। मीन्स नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, आज वाले मनमोहन सिंह, हाँ MMS मनमोहन सिंह। क्योंकि देखो तब जाकर के हमारा देश आज स्थिति में पहुंचा है। ये सब चीज़ों को लिंक करो आप। तो यहीं तक छोड़ते हैं, लेक्चर हो गया है काम पर। 2 कंट्रोवर्सी हम लोगों ने देख लिया, आप लोग रिवीजन करते रहें बार बार। और सेम रिक्वेस्ट फिर से, वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहें। वैल्यूएबल कमेंट्स भी देते रहो, जिससे मोटिवेशन हमें मिलते रहे। थैंक यू।